नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने घर से निकलने के लिए सैकड़ों सांसदों के साथ, जो उनके साथ हैं, विपक्ष के लीडर्स जो भी हैं उनके साथ वो जाना चाह रहे थे इंडिया की, लेकिन उनको रोका गया। उनको वहां जाने की भी इजाजत। फिर राहुल गांधी ने बसें वाला बुलाई और कहा कि हम लोग अब जाएंगे उस 30 जनवरी मार्ग पर जहां पर महात्मा गांधी का असैसिनेशन किया गया। वहां भी नहीं जाने दिया गया और उसके बाद इजाजत दी गई। शुरू में नहीं जाने दिया गया, तो बहुत ड्रामेटिक पोजीशन हुई। बार बार ये क्यों हो रहा है? राहुल गांधी सड़क पर जाना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर रोका जा रहा है। वहां पर प्रियंका गांधी ने क्या बोला वो सुनिए, राहुल गांधी ने क्या बोला वो सुनेंगे, फिर हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए प्रियंका गांधी क्या बोली। देख रहे हैं क्या हम ये मैसेज ये संदेश देने आए हैं प्रियंका गांधी, हमारे देश का नींव क्या है, हमारे देश का मतलब क्या है, महात्मा गांधी लड़े किस लिए और कैसे लड़े। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारे देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी movement थी, जो कि उसमें किसी का हाथ नहीं था। आज उसी देश के बच्चों को आप अपना हक मांग रहे हैं। तो हम सब दिख रहा है कितना गलत हो रहा है। देश के लोकतंत्र जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं। तो ये वर्दी काटे हैं जो आपको सरहद घटाने लगते हैं, इसलिए ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? एग्जाम्स के लिए परीक्षा ये देखिए, बड़ी बात उन्होंने कही है कि भाई ये जो किया जा रहा है इस देश में, ये नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स को मारा गया, पीटा गया, उनके साथ जो मारपीट हुई है वो काबिल नाकाबिले बर्दाश्त। ये बहुत गलत हुआ है। राहुल गांधी गांधी स्मृति जा रहे थे, जो आपको पता है उनके घर से लेकर बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, लेकिन उनको जाने की इजाजत वहां नहीं दी गई। उसके बाद जब हो हल्ला मचा, भीड़ वहां पर बढ़ गई, तो राहुल गांधी को वहां जाने की इजाजत दी गई। राहुल गांधी ने फिर क्या बोला ये भी सुन लीजिए। राहुल गांधी ने क्या कहा सुनिए। राहुल गांधी ने जो बोला वो सुन लीजिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाए, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं, यहाँ पे 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे। अब वहां पर जाना चाहते थे, वहां भी जाने से उनका कहना है कि हमें रोका गया, लेकिन उसके बाद जब विरोध बढ़ा तो अलाउ कर दिया। फिर राहुल गांधी ने बस के भीतर से एक वीडियो बनाया, ये सुनिए। We wanted to take the opposition MP to India Gate, but then they refused. So then we wanted to take them to 30th January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? Yeah, they put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously, they're scared. We tried all the MPs felt that if the students are on the street, they should also be on the street. अगर छात्र सड़क पर हैं तो हमको भी सड़क पर ही रहना होगा, ये बात कही राहुल गांधी ने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक ट्वीट किया। अब उस ट्वीट के कोई खास मायने तो निकले नहीं। उसमें कहा कि हम लोग फास्ट ट्रैक बनाएंगे। उसके बाद दिन भर में खबरें भी आ गई कि किस देश में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, और उन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में
कितने सारे मामले लंबित हैं, सब आ गए। और कितने कितने बरस लगते हैं, कन्विक्शन रेट क्या है, वो सब चीजें चीजें निकल सामने। अब देखिए, जो प्रोटेस्ट है उसका स्वरूप बदलता हुआ दिख रहा है। सोनम वांगचुक जो अनशन पर है, आज पूरे दिन उनकी कोई खबर नहीं है, वो अनशन पर हैं, यही जानकारी आखिर मिली थी। उन्होंने कहा कि हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं अपना अनशन को, अगर सरकार हमारी कुछ मांगे मान ले। मतलब उन्होंने अपना जो स्टैंड था वो थोड़ा सा सॉफ्ट किया। लेकिन कोकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि हमारा स्टैंड सेम है, धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना ही पड़ेगा। इतनी हुआ। फिर उसके बाद अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से पहले स्पीकर के दफ्तर में गए, स्पीकर के ऑफिस के बाद आने के बाद वो चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर, और वहां जाकर उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए। वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मंत्री हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो आए, उन्होंने कहा कि भाई जो भी मान मनोबल की बात है, कह रहे हैं कि सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन वो अड़े रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और आज फिर राहुल गांधी 30 जनवरी मार्च चले गए। मतलब ये है कि अब इस पूरे मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश है, किस तरीके से प्रधानमंत्री को या सरकार को झुका है। सरकार जाहिर है अड़ी हुई है इस बात पर कि इस्तीफा नहीं, और स्टूडेंट्स की, सीजेपी की जो है उनकी मांग है कि भाई इस्तीफा देना चाहिए। इतने पेपर्स लीक हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, उसके बावजूद वो पद पर बने हुए हैं, तो उनको इस्तीफा तो दे ही दे रहे। सरकार कह रही है कि भैया हम तो इस्तीफा नहीं लेंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और बातों को भड़काने की कोशिश कर रहे। इस बीच जेपी नड्डा ने कहा कि हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो छात्रों ने कह दिया कि बातचीत करनी है तो यहीं आइए या किसी न्यूट्रल प्लेस पे आइए, हम लोग तो आपके घर नहीं आएंगे, क्योंकि उस दिन हमारा बड़ा वक्त बर्बाद किया, बड़ा कीमती समय था, उसको आपने वेस्ट किया। हम लोग नहीं चाहते कि आप आपके घर आए, अगर आपको हमसे बातचीत करनी है तो इधर आना। अब जेपी नड्डा वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं है। अभी तक तो खबर है कि स्टेलमेट बना। सरकार हालांकि अब झुकती हुई दिख रही है, सरकार तो पहले बात भी करने को तैयार नहीं थी। अब जब ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, राहुल गांधी आ गए, देश भर में इस पर चर्चा होने लगी, तो सरकार अब झुकती हुई दिख रही है। बातचीत करने के लिए तैयार है, बातचीत की पेशकश कर रही है, लेकिन अब छात्र कह रहे हैं कि बातचीत यही या फिर किसी न्यूट्रल प्लेस पे होगी, ना तो नड्डा के घर पे होगी, ना उनके दफ्तर में होगी। तो सरकार के लिए कैच-22 की सिचुएशन है, और ऊपर से जो सिचुएशन थी उसको और खराब कर दिया, जो लाठीचार्ज, जो स्टूडेंट्स के विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, हैरान कर। अब देखते हैं इसका क्या समाधान निकलेगा। संसद नहीं चल रही है बिल्कुल, अभी तक तो काम काज कुछ नहीं। देखते हैं आखिरी दिन बचा है क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, इस सप्ताह का आखिरी दिन बचा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।